कैसे हैं आप लोग। तो आ गया हूँ मैं आपके लिए लेके एक बढ़िया सा तोड़ू फोड़ू तगड़ा एनिमे। स्वागत है आपका उचिहा पंडित में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक एनिमे की, जो कि एक इसेकाई एनिमे है। जिसमें क्या है कि देखो, हमारा एक कैरेक्टर, ठीक है। अब मान के चलो आप एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो, ठीक है। थोड़ा अपने आप को कैरेक्टर से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो आप मान के चलो एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो, ठीक है। आप हाई स्कूल में जाते हो, पढ़ाई करते हो, ये गाड़ी भी ना। हाँ, तो आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है। अब आप जाते हो हाई स्कूल, पढ़ाई करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आप इतने अकेले हो वहाँ पे कि आपका ना कोई दोस्त है, ना कोई साथी है, ना गर्लफ्रेंड है, ना बॉयफ्रेंड है, कोई नहीं है, अकेले हो। इस जिंदगी से आप बोर हो चुके हो कि तभी अचानक आप अपने आसपास देखते हो कि 3-4 लोग हैं जो खड़े हैं, आप ही की क्लास के, जिसमें 4 लोग अलग खड़े हैं, 4 लोग अलग खड़े हैं, 4 लोग, क्योंकि ये सब इनका ग्रुप है। अरे यार, ये सब गाड़ियाँ भी आएंगी क्या। तो भैया, ऐसा ही हमारा ये मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम हारुको है। तो हारुको की लाइफ क्या है कि भाई अकेलेपन से लाचार ये लड़का बिल्कुल लाचार है। अब क्या होता है, अचानक से यहाँ पे एक समनिंग सर्कल शुरू होता है, जिससे कि ये और सभी लोग जो रहते हैं, क्या कहते हैं, अचानक से दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट होने वाले होते हैं। ट्रांसपोर्ट ही कहूँगा, ये समन होने वाले होते हैं। तब ये हारुको को लगता है कि एक ऐसा मैजिक सर्कल है, कहीं मैं भी ना चला जाऊँ, तो मैं भागने लगता। तो वो भागने लगता है क्योंकि उसे अकेले में रहना मज़ा आता है। अब ये बंदा अकेले भागने लगता है, तो फिर इससे यह होता है कि ये सोचता है कि कुछ छत दिखाई देती है, तो उसका लाओ मैं छत में चला जाता हूँ, और ये जाने लगता है। तभी अचानक क्या होता है कि उस छत में भी मैजिक सर्कल हो जाता है और ये लेट में पहुँचता है। अब मान के चलो लेट में लड़का पहुँचता तो है, तो अब आगे क्या होता है कि वहाँ पे सफ़ेद रंग का एक रूम रहता है, जहाँ पे एक बूढ़ा रहता है। इस बंदे को मालूम चल गया है कि अब मैं कोई एक दूसरे वर्ल्ड में जाने वाला रहा हूँ, एक इसेकाई वर्ल्ड में जाने वाला हूँ, जहाँ पे इसके सामने एक बूढ़ा हुआ था। और ये कहता भी है कि यहाँ पे कोई एक बूढ़ा आएगा, बूढ़ा भगवान आएगा, जो तुम लोगों से कहेगा कि यहाँ पे रखी हुई है ढेर सारी स्किल, जिसको तुम चूज़ कर लो और जाओ लो, मतलब अदर वर्ल्ड में। हाँ, तो भैया इस इसेकाई वाले बंदे को पता है कि यहाँ क्या होने वाला। तो चलो, ये अब इसके सामने भी वही स्किल बोर्ड आता है, तो वहाँ पे सब फालतू की बची हुई स्किल्स रहती हैं, जिसमें कहता है कि भाई मैं लेट हो गया हूँ, और जो अच्छी अच्छी स्किल्स थी वो सब मेरे दोस्त लोग ले चुके हैं। मतलब इसके दोस्त तो नहीं है, ये अकेला बंदा है, तो सब लोग लेके जा चुके हैं और ये अकेला बंदा है। तभी वो बुढ़ऊ आता है कि, तो ये मतलब ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है, ये बुढ़ऊ को पकड़ के कहता है भगवान वाले को कि मैं इनमें से क्या चूज़ करूँ भाई, जो मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो मैं क्या चूज़ करूँ, इसमें सब बेकार स्किल है, जो आखिरी की बची हुई वो स्किल तुम मुझे दे रहे हो। तो बुढ़ऊ बोलता है ले तू जो जितनी बची खुची हैं ये तू सारी ले और निकल यहाँ से, जल्दी जा। मतलब वो बोलता नहीं है, लेकिन बस वो क्या करता है कि इस पर मैजिक करता है और ये बोलता है सारी बात जा, ये जो ले और यहाँ से निकल। अब भैया, अब ये बंदा अकेले इस वर्ल्ड में आ गया, अकेला नहीं है, धीरे धीरे ये अपने दोस्तों से मिलता है। लेकिन एक जो अकेले वाले जो इंट्रोवर्ट बंदे होते हैं, जिनको क्या होता है कि वो ज़्यादा लोगों से मिल नहीं पाते, ऐसा ही ये कुछ इंट्रोवर्ट बंदा है, ठीक है। तो अब ये इस वर्ल्ड में आ गया, धीरे धीरे अपनी पावर को लर्न करता है, धीरे धीरे जो अपनी इसके पास सबसे वर्स्ट स्किल है, तो इसके पास फालतू की स्किल तो हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी स्किल रहती हैं। जब तक मैंने ये पूरा एनिमे देखा, वैसे आज ही देख के कंप्लीट किया, तो मैंने ये सारी स्किल देखा, तो इसमें मुझे ये पता चला कि इसकी जो स्किल है ये रहता तो कम लेवल का है अपने दोस्तों से। मैं ज़्यादा कुछ स्पॉइलर दे रहा हूँ, तो आप एनिमे भी देख सकते हैं, मैं अभी नाम बताऊँगा, नहीं तो आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखोगे ना। हाँ, तो देखो, ये बंदा धीरे धीरे अपनी स्किल को समझता है, हर तरह की स्किल एक तरह से इसके पास रहती है, जिसमें क्या कहते हैं कि ये पानी में बिजली भी दौड़ा सकता है, ये बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, फायरिंग कर सकता है, उड़ सकता है, सब कुछ कर सकता है। मतलब इसके पास वर्स्ट स्किल है, जो लास्ट की बची हुई ढेर सारी स्किल रहती है वो इसको मिल जाती है, और ये दूसरे वर्ल्ड में भी है। तो अब धीरे धीरे ये अपनी एक केव ढूंढता है, वहाँ अपना घर बनाता है, सब कुछ करता है, अच्छा सा खाने पीने का बंदोबस्त करता है अपने रहने का। अब ये देखा करता है कि इसके दोस्त इसको थोड़े थोड़े दिखाई देते हैं कि 4-5 ग्रुप अलग अलग बटा हुआ है, जिसमें एक लड़की रहती है, जैसे कि
हम तुम लोगों का स्कूल है, कॉलेज है, मतलब कॉलेज नहीं आते, स्कूल तक आते हैं, तो तुम लोग जैसे 10-12 का जो स्कूल था तो उसमें हुआ करता है ना, एक क्लास मॉनिटर हुआ करता है, और ज़्यादातर जो क्लास मॉनिटर होता है वो कोई लड़की ही होती है। तो इसमें भी एक क्लास मॉनिटर लड़की रहती है जो 2-3-4 बच्चों को जो रहती है अपने साथ लिए रहती है, मतलब कुछ 3-4 स्टूडेंट को अपने साथ लिए रहती है, और उन सबके पास भी अच्छी अच्छी स्किल रहती है इसके, पर उनके पास एक ही 2 स्किल रहती है, एक रहेगी। और ये लोग ये इस स्किल को अपनी स्किल ना कह के चिट बोला करते हैं, चिट ओपी स्किल बोला करते हैं, जिसमें हाकुरो जो रहता है हमारा, इसके पास बहुत सारी स्किल रहती है, जो धीरे धीरे करके ट्रेन करके ये कम से कम 6 लेवल तक पहुंचता है। लेकिन जब ये अपने दोस्तों से मिला करता है तो वो दोस्त इसको हमेशा लोनर बोला करते हैं कि तू भाई अकेला रहता है, तू अकेला रहता है, तू किसी के साथ जुड़ नहीं सकता। जिसमें ये लड़की जो रहती है हमारी क्लास मॉनिटर, देखो इस लड़की का नाम नहीं बताया जाता, मुझे पता भी नहीं है, और मैं पूरा एपिसोड देख लिया कि मुझे पता चलेगा कि भाई इस लड़की का नाम क्या है, तो मुझे नहीं पता चलता। चलो जो भी हो छोड़ो, मैं समराइज़ तो कर रहा हूँ ना, कुछ तो मेरे भी एफर्ट बनते हैं, तो नहीं तो आप लोग अब देखोगे कैसे कि क्या है क्या नहीं। तो ये भैया धीरे धीरे अपनी पावर सीखता है, लोगों से मिलता है। अब जब लोगों से मिलता है तो जब इसकी लड़की जो देख लेती है क्लास मॉनिटर इसको कि ये बहुत अच्छा घर बना लिया, क्योंकि इनका क्लास देखो, जो क्लास के सभी स्टूडेंट होते हैं धीरे धीरे बट गए होते हैं, क्योंकि इन लोगों में लड़ाई हो चुका है, अब सबके पास पावर है। धीरे धीरे पता चलता है कि इन सब के बीच में किसी के पास पावर है हाईजैक की, मतलब जैसे हमारे मेन हीरो के पास ढेर सारी स्किल पावर है, वैसे ही लोगों के पास अलग अलग तरह की पावर है। कोई मेज है तो कोई सॉर्ड स्मिथ है, कोई निंजा है, कोई सिनोबी है, कोई असैसन है, कोई क्या है, कोई क्या फलाना ढिमकाना, बहुत सारे लोगों के पास स्किल। उसमें से एक बंदे के पास हाईजैक स्किल रहती है और एक बंदे के पास ट्विक करके स्किल रहती है, जिसमें वो बंदा जो रहता है दूसरे लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है। तो वो क्या, देखो ये मैनिपुलेट करने वाला जो बनता है आगे चल के हमारा मेन विलेन बनता है, जिसका थोड़ा सा स्पॉइलर दे रहा हूँ और नाम भी बता ही दूंगा आखिर में, तो ठीक है। तब ये बंदा जो रहता है बहुत तेज़ी से लोगों को मैनिपुलेट करके क्लास को लड़वा देता है, जिसमें ये लड़कियां जो रहती हैं अब कुछ दिन के लिए इसके साथ रहती है, पर इसको अच्छा नहीं लगता, कि बोला करता है मैं भाई अकेला ही ठीक था, कहाँ इन लोगों के बीच में फंस रहा हूँ। बस क्लास मॉनिटर के कारण ये कुछ बोल नहीं पाता। पता है सच में कभी कभी मुझे अगर मेन कैरेक्टर है और उसके साथ एक लड़की है, कोई ऐसी लड़की जो अपनी बात मनवा रही है, तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल में ले लूँ चीची को और बुल्मा को, तो ये दोनों लड़कियाँ कुछ ऐसी लड़कियाँ हैं कि इन्हें भाई अपने मेन कैरेक्टर को परेशान करना है और हम जैसे व्यूवर्स को, देखने वालों को गुस्सा दिलाना है। तो अब चलो मैं भी क्या आगे की बात कर रहा हूँ, ऐसा ही है। तो अब हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे अपनी लेवल बढ़ाता है, तो कम से कम वो 7-8 लेवल तक बढ़ा पाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी बंद हो गया उसका लेवल बढ़ता है, लेकिन अभी लोग जगह धीरे धीरे बता रहा हूँ। तो अब देखो इन लोगों को होता है कि इन सब लड़कियों को कि हमें अपने आप को बचाना है, तो हमें जाना होगा कोई टाउन में जहाँ हम लोग अपने आप को सेफ रख सकें, क्योंकि इसमें बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो बहुत एटीट्यूड वाली रहती हैं, बहुत अमीर घर की रहती हैं, तो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद वाली। तो इन लोगों की लड़कियों को भी रहता है कि भाई हम लोग जाएंगे, थोड़ा सा नहाना धोना हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहने और फिर अपना लेवल बढ़ाएं। तो ये जितने लोग हैं ना इसके सभी क्लास वाले, वो हारुको से सब ज़्यादा लेवल के हैं। कोई 19 लेवल का है, कोई 20 लेवल का है, कोई 30 लेवल का है, सब ज़्यादा लेवल के हैं। तो अब आते हैं थोड़ा सा स्टोरी के मिड में। तो स्टोरी के मिड में क्या आते हैं कि जो मैंने बताया, इसमें जो कोई लड़का रहता है जो लोगों को मैनिपुलेट करके उन सबकी पावर को कॉपी कर रहा था। उस बंदे के पास 2 एबिलिटी है, एक कॉपी कैट वाली और एक ट्विक एबिलिटी। ट्विक एबिलिटी क्या रहती है, लोगों को मैनिपुलेट करती है। तो ऐसा ही अब इन दोनों की फाइट होती है, ठीक है। मैं ज़्यादा स्पॉइलर दे नहीं रहा हूँ, वैसे दे चुका हूँ, पर हाँ। तो अब हमारे मेन कैरेक्टर की यहाँ फाइट होती है, क्योंकि हमारी सभी लड़कियाँ लोग जो हैं वो अपने मज़े लेने के लिए टाउन में पहुँच चुकी है। टाउन का नाम रहता है उमुई टाउन, और वहाँ पे क्लास मॉनिटर भी पहुँच गई है। क्लास मॉनिटर जो रहती है हारुको को अपने साथ लेके जाती है कि तुम हमारे साथ चलो, वहीं पे रहना, एडवेंचर गिल्ड में नाम लिखवा लो। लेकिन ये अपना एडवेंचर गिल्ड में हारुको अपना नाम नहीं लिखवा पाता, क्योंकि उसका लेवल बहुत कम रहता है। फिर भी ये काफ़ी पावरफुल रहता है। इसकी फाइट जब उस बंदे से हुआ करती है, किससे,
मैनिपुलेटिव वाले बंदे से, जो कि जिसका नाम तानाका रहता है, तानाका कुछ ऐसा ही नाम रहता है, तानेकी। तो वो तानेकी नाम का बंदा जो रहता है, इसके पास एबिलिटी रहती है कि लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है। और देखो, इस पार्ट का मैं सेकंड पार्ट नहीं डालूंगा क्योंकि मेरा मन नहीं है कि मैं ज़्यादा पार्ट वाइज बनाऊँ, तो ये यहीं पर निपट जाऊँ। और फिर देखो यहाँ पे होता क्या है कि जब ये बंदा अकेले लाइफ अपनी जी रहा होता है, तब क्योंकि इसे लगा करता है कि मैं इन सब लोगों के बीच में नहीं रह पाऊँगा, इसे बड़ा अजीब लगा करता है इन सब लोगों के बीच में, क्योंकि हमेशा से इसको लोग अकेले ही छोड़े रहते थे। तो एक बंदा होता है, इंट्रोवर्ट बंदे को देखोगे ना, अगर उसे कभी भी बहुत ज़्यादा पंच अमाउंट में भीड़ मिल जाएगी ना, तो वो नर्वस होने लगेगा। ऐसे ही ये बंदा भी नर्वस होने लगता है, पर इसे अपने क्लास मॉनिटर की बात माननी पड़ती है। क्यों माननी पड़ती है? हर मेन कैरेक्टर को कोई लड़की के आगे क्यों झुकना पड़ता है? बस इस बात के लिए मुझे गुस्सा होता है, पर मैं क्या करूं, चलो। तो धीरे धीरे हमारा कैरेक्टर आखिर में उसकी हरा देता है, क्योंकि वो बंदा जो रहता है, क्या कहते हैं, हमारा तानेकी, जो कि एक मैनिपुलेटर रहता है, जो लोगों की पावर को लेना चाहता है, चीट स्किल को पाना चाहता है। और वो जो हाईजेक पावर रहती है, हाईजेक पावर ये रहती है, हमारा तानेकी जो रहता है हाईजेक पावर को चाहता है, इसलिए कि वो किसी भी बंदे को अगर मार देगा तो उसकी स्किल इसको मिल जाएगी। कॉपी कैट से क्या होता है कि ये जो तानेकी है, कॉपी कैट से सिर्फ उन लोगों की एबिलिटी तब तक कॉपी कर सकता है, मतलब तब तक क्या, मतलब सिर्फ 3 बार के लिए कॉपी कर सकता है, सिर्फ 3 बार से ज़्यादा नहीं। और फिर हमारा तानेकी आखिर में मर जाता नहीं है, हमारा हीरो को उसे मारना पड़ता है, क्योंकि ये बंदा जो होता है धीरे धीरे करके, जो बैक बेंचर वाले होते हैं ना, जैसे सभी के स्कूल में बैक बेंचर वाले लड़के हुआ करते हैं, तो वैसे ही जो 4 बैक बेंचर वाले लड़के रहते हैं, जो हमेशा लड़कियों के बारे में सोचते रहते हैं, तो ये बंदा तानेकी जो है, ये भी बंदा इसी की तरह है, बिल्कुल अकेला रहने वाला था। इसीलिए ये सबसे पहले ही, जब से मतलब इस वर्ल्ड में जैसे ही वो आया रहता है, तो प्लानिंग कर लेता है कि मैं जाऊँगा, अच्छी सी कोई स्किल ले लूँगा लोगों को मार के ख़त्म कर डालूँगा, और फिर मैं एकदम सबसे पावरफुल हो जाऊँगा। जिसमें हारुको ऐसा नहीं कहता, वो कहता है कि तुम गलत कर रहे हो भाई, तुम्हारी गलती है, ब्ला ब्ला ब्ला। देखो भाई, तुम चाहे जितने बड़े हीरो हो, चाहे जितना अकेले रहो, आखिर में तुम्हें साथ मिल जाता है, ठीक है। तो मुझे तो ये एनीमे बड़ा मस्त लगा, और अभी के लिए बस इतना स्पॉइलर दे रहा हूँ, तुम्हारे देखने के लिए बहुत है। हाँ, मैंने एनिमे का नाम नहीं बताया, तो एनिमे का नाम है लोनर लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। अभी के लिए बस इतना ही। पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।